नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ बोर्ड का पर्दाफाश हुआ है। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने अब तक फैसला सुरक्षित रखा, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की अब चुप्पी इतने दिनों से, और इस वक्त जो ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े आपके होश उड़ाएंगे कि आखिरकार ये मुसलमानों जो है, मुसलमानों का रहनुमा है वक्फ बोर्ड, या ये प्रॉपर्टी हड़पने की एक सबसे बड़ी इंस्ट्रूमेंट या मशीन है, जिसके करता धरता कांग्रेस, सोनिया गांधी और कपिल सिब्बल जैसे लोग हैं, जो कोर्ट में पहुंच करके इस पूरे कानून पर स्टे लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी दिनों से मामला सुरक्षित रख करके इस पूरे मामले को क्या लटकाने, अटकाने, भटकाने का काम कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अब तक की चुप्पी, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बहरहाल आपको दिखाते हैं पूरी की पूरी खबर, और ये आंकड़े जो आपके होश उड़ाएंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आगे आपके सामने दिखेंगे एक एक आंकड़े जो आपके होश उड़ाएंगे। चलिए देखिए, और वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप कर देते रहिएगा। हम आ चुके हैं जिसके बारे में बात कर रहे थे कि ये है उम्मीद पोर्टल, जिस पर सरकार ने कहा कि भाई वक्फ बोर्ड की जितनी प्रॉपर्टियां हैं उनके डॉक्यूमेंट्स उम्मीद पोर्टल पर लॉन्च किए, मतलब उम्मीद पोर्टल पर आएंगे। और यूनियन मिनिस्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने लॉन्च किया था उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, और ये सेंट्रलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म जो रियल टाइम अपलोड करेगा, वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग और वक्फ प्रॉपर्टियों का देखेगा। इसके मैनेजमेंट किरण रिजिजू ने इसका उद्घाटन किया था। 2 महीने हो गए इसके ओपनिंग के। 2 महीने में आखिरकार कितना बदलाव हुआ, ये अब आपको हम दिखाते हैं यहां पर एक एक चीजें कि आखिरकार इसमें बदलाव कितना हुआ। लेकिन सबसे पहले हमें इसमें जानना पड़ेगा, बदलाव से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं वक्फ बोर्ड की कुल कहानी। आज देश भर में टॉप 3 प्लेयर जो हैं, मतलब टॉप 3 प्लेयर हैं जिनके पास संपत्तियां हैं, रेलवे हो गई, सेना हो गई और वक्फ बोर्ड हो गई। इन तीनों की अगर हम बात करें तो इन लोगों के पास 69,95,000 एकड़ संपत्ति है। यानी कि भारत के टॉप 3 जो जमींदार हैं वो ये 69,95,000 एकड़ जमीन लेकर बैठे हुए हैं। अब उन तीनों जमींदारों की प्रॉपर्टियों को हम बांट देते हैं। ये देखिए आपके सामने उन तीनों प्रॉपर्टियों को हम बांट दिया हमने, और ये जो ग्रीन कलर में, हरे में है वक्फ है, ये भगवा में जो दिख रहा है वो है भारतीय सेना, और ये जो रेड कलर में दिख रहा है वो है हमारी रेलवे की जमीन। यानी कि कुल 69,95,000 एकड़ में 40 लाख एकड़ जो है वो अकेले 57% लेकर के वक्फ बोर्ड बैठा हुआ है, जो टॉप 3 प्लेयर में सबसे ज्यादा है। उसके बाद 26% हमारी भारतीय सेना, यानी 17,95,000, और 17% यानी 12 लाख एकड़ जो संपत्ति है वो रेलवे के पास है। अब सोचिए, हिंदुस्तान का ये हिस्सा नहीं था। भारत जो है वो आजाद हुआ और पाकिस्तान एक ले लिया। उसके बाद 1952-55 में ये वक्फ अधिनियम बनाया गया और 57% प्रॉपर्टियां इसके पास आ गई हैं। सोचिए कि आखिरकार देश के साथ कितनी बड़ी धोखा किया गया। ये आपके सामने आंकड़े हैं, ये स्क्रीन पर आपके नजर आ रहे हैं। दूसरा 17% और ये 26%। ये आंकड़े आपको बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। ये सेना है, ये हमारी रेलवे है, और सबसे बड़ा जमींदार 40 लाख एकड़ लेकर बैठा हुआ वक्फ अधिनियम, अब वक्फ बोर्ड है, जो कि जिससे कहा जा रहा है कि आज प्रॉपर्टी आप अपलोड करो। तो ये प्रॉपर्टी अपलोड कर रहा कि नहीं कर रहा उसके बारे में आगे हम बताते हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई कुछ नहीं बोल रहा है, और इस वक्त जो है वो फाइल जो है वो दबी पड़ी हुई है केस को लेकर के। तो ये आंकड़ा 57% है आपके पास, हम वक्फ के पास 26% है, रेलवे के पास बात कर रहे हैं हम, सेना के पास, और 17% है रेलवे के पास। अब सोचिए 26 का डबल करें तो 52, यानी कि लगभग 2-2.25 गुना रेलवे, तुम्हारी सेना से 2.25 गुना ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। और अगर बात करें तो रेलवे से भी 3.5 गुना के आसपास संपत्ति किसके पास है, ये वक्फ बोर्ड के पास है। और हम कहते हैं कि ये तो बाहर से आया हुआ वक्फ बोर्ड है। आखिरकार इतना दान मिला कहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को दिखाते हैं। अब हम आते हैं, जो हम शुरू में हमने बात किया था
उस चार्ट पर आ जाते हैं। क्योंकि उम्मीद पोर्टल पर आना था, ये जितना भी डॉक्यूमेंट जो प्रॉपर्टी थी 40 लाख एकड़ की वक्फ बोर्ड की, वो डॉक्यूमेंट्स आना था, किस पर आना था? उम्मीद पोर्टल पर। लेकिन 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उम्मीद पोर्टल पर आपका कुल रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी आई कितनी? महज 69 प्रॉपर्टी। 69 प्रॉपर्टी अभी तक आई है, महज 69 प्रॉपर्टी। कुल 40 लाख एकड़ यहां पर है इनके पास, और 69 प्रॉपर्टी इनके यहां पर आई है। लगभग बात करें तो 9 लाख एकड़ मतलब प्रॉपर्टी इनके पास होगी, और 9 लाख में महज 69 रजिस्टर्ड हो पाई है 2 महीने में। अब राज्य वाइज आंकड़े आपको दिखा देते हैं, उसके बाद लिए चलेंगे बहुत बड़े आंकड़े की तरफ, जहां पर आपको पता चलेगा कि आखिरकार अलग अलग राज्यों में कितनी प्रॉपर्टियां हैं और कितने लोगों ने उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड किया है। तो सबसे पहले कितने लोगों ने रजिस्टर्ड किया है? हिमाचल प्रदेश सबसे आगे, 27, 27 नंबर है यहां पर हिमाचल प्रदेश का। उड़ीसा दूसरे नंबर पर 11, यानी 2 महीने में ये उम्मीद पोर्टल पर 27 हिमाचल प्रदेश में, उड़ीसा में 11 जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड मतलब हुआ है। मणिपुर में 5, आंध्र प्रदेश में 4, राजस्थान में 3, पंजाब में 3, उत्तराखंड में 2, उत्तर प्रदेश में 1, महाराष्ट्र में 1, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, सब में एक एक प्रॉपर्टियां जो हैं वो रजिस्टर्ड हुई हैं। अब आपके सामने ये आंकड़े बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। अब इन आंकड़ों को देखिए, मतलब कुल 40 लाख एकड़ संपत्ति, 9 लाख प्रॉपर्टी तो होंगी होंगी। ये देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये एकड़ में संपत्ति है, और ये संपत्ति जो मैं बता रहा हूं 9 लाख संपत्तियां, जैसे 9 लाख लोग, इस तरह से 9 लाख संपत्तियां, तो महज 69 लोगों ने रजिस्टर्ड किए हैं 9 लाख में से। अब आइए दिखाते हैं आपको एक और बड़ा खेल, जो आपको वाकई में माथा चकरा देगा कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। देखिए आपके सामने क्या चल रहा है, ये आपके सामने है वक्फ मैनेजमेंट जो है, वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, जो अब तक ये काम करता था। और इस पर देखिए आपके सामने जो आंकड़े दिख रहे हैं, ये अलग अलग राज्यों में कितनी प्रॉपर्टियां हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड वक्फ बोर्ड जो है वो देखिए। उत्तर प्रदेश में ये है, यूपी ये देखिए, ये अगर हम यहां आते हैं तो लगभग 2,15,000 प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हैं। कहां पर? यूपी में। और जरा यूपी को हम देख लेते हैं कि भैया उम्मीद पोर्टल पे कितने लोग, 2,15,000 प्रॉपर्टियों में उत्तर प्रदेश में अभी एक व्यक्ति आया है, यानी एक आया है अभी तक, यानी कि उम्मीद पोर्टल पर एक आया। इतना बड़ा गड़बड़ झाला, 2 महीने हो चुके हैं, 2 महीने में आंकड़ा एक पहुंचा है। अब देखिए आपके सामने ये आंकड़ा एक पहुंचा हुआ है। अब आप ही बताइए कि क्या होगा इस देश का और क्या होगा। मैं इसलिए आंकड़ों को आपके सामने एक एक करके चीजों को दिखा रहा हूं। अब देखिए अलग अलग राज्यों के क्रम वाइज आंकड़े हैं जो कि वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। 8,72,985 मोबाइल प्रॉपर्टी है, लेकिन महज 8,72,985 में से सोचिए साहब, इसमें से महज आप हमारे पास जो आई हैं प्रॉपर्टी, मतलब उस पे आई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 69 प्रॉपर्टी पहुंची उम्मीद पोर्टल पर। अब सोचिए, 2 महीने का वक्त हो चुका है, सरकार ने कहा कि आप आइए, तो आखिरकार करेंगे कैसे ये? कैसे होगा? सरकार ने 6 महीने का टाइम दिया कि 6 महीने में कोई भी प्रॉपर्टी अगर आएगी तो 6 महीने के भीतर इसको इस पर लिख लाना पड़ेगा। तो अब बताइए, आपके सामने मैंने एक एक चीज कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया, जबकि यहां पर कुल मिला करके ये 69 प्रॉपर्टी आई है। और हैं कुल कितनी प्रॉपर्टियां? कुल प्रॉपर्टियां हैं आपके सामने 8,72,985। तो क्या होगा इस देश का, जहां पर ऐसे लोग कब्जा करेंगे? और जो हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान का बंटवारा का आज ये स्थिति है कि जो बाहर से आए उनके पास 57% यहां पर संपत्तियां आ गई। और ये देखिए रेलवे, और हमारे इनके पास देख लीजिए सबसे बड़े रईस हैं लोग, सबसे बड़े रईस हैं सेना, रेलवे, और ये देखिए बड़ा वाला रईस वक्फ बोर्ड जो बाहर से आया, जिसको पास पाकिस्तान एक तो ले लिया, ऊपर से देखिए यहां पर संपत्तियां अब आपके सामने है। क्या चीजें हैं, अब आप डिसाइड करिए कि क्या चल रहा है देश में और क्या चीजें हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया राय जोड़ देते रहिए। सारी चीजें आपके सामने है और क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। आपने देख लिए आंकड़े, ये आंकड़े आपको वाकई में चिंतित करने वाले हमें आपको हैं कि जो मुस्लिम समाज के लिए हित का काम करने वाले जो है वो क्या मुस्लिम समाज का अहित कर रहे हैं या कुछ चंद लोग इस वक्फ बोर्ड पर कहीं ना कहीं सांप की तरह फन फैलाए वो उस पर बैठे हुए हैं और इस पूरे के पूरे जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्तियां हैं, उनको गरीबों के हित में नहीं लाने देने का एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। तो आप इस पूरे वीडियो पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। हम देश हित में काम कर रहे हैं, नीचे दिए नंबर पर सहायता राशि भी भेज सकते हैं आप गूगल पे पेटीएम के माध्यम से। आगे कुछ प्रोडक्ट का लिंक है, एक शैम्पू के उस मतलब ऐड है, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके प्रोडक्ट के बारे में डिटेलिंग है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लिंक पर क्लिक करके एक बार प्रोडक्ट देखिए, पसंद आए तो जरूर इसको खरीदिए और हमारे समर्थन जरूर करें। बने रहें ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। घुंघराले बेकाबू बालों से परेशान है? पेश है लोरियल पेरिस लिस अनलिमिटेड शैम्पू, प्रोकैरेटिन से भरपूर। प्रोकैरेटिन और तेलों का मिश्रण आपके बालों को 72 घंटे तक चिकना और फ्रिजफ्री रखता है। हर दिन सैलून जैसे चिकने बाल। लोरियल लिस अनलिमिटेड, क्योंकि आप इसके लायक हैं। इसका अनोखा फॉर्मूला बालों को गहराई से पोषण देता है, उलझन को कम करता है। लोरियल पेरिस, क्योंकि आप खास हैं। नीचे प्रोडक्ट लिंक से खरीदें और हमें आर्थिक सशक्त बनाएं।